हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 4 की सोशल स्टडीज़ बुक में चैप्टर नंबर 2। तो बच्चों, ये सीबीएसई बोर्ड की बुक है और आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 2, जो कि है मैप्स। चैप्टर 1 में है ग्लोब्स, तो वो हम लोग दूसरी वीडियो में कवर करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये चैप्टर पढ़ने में आप क्या क्या पढ़ोगे, तो मैप एंड प्लान के बारे में पढ़ोगे, टाइप्स ऑफ मैप्स क्या क्या होता है वो पढ़ोगे, और मैप को कैसे रीड किया जाता है वो जानोगे। तो चलिए बुक को आप ओपन कर लेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में इजी हो और मुझे भी समझाने में इजी हो, और जहां आपको प्रॉब्लम आए तो आप आराम से वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है मैप। तो इन द प्रीवियस लेसन यू रीड अबाउट ग्लोब। तो बच्चों, आपने इससे पहले वाले लेसन में ग्लोब के बारे में पढ़ा। चैप्टर 1 में जो चैप्टर है वो है ग्लोब, तो उसमें आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा। अ मैप इज डिफरेंट फ्रॉम अ ग्लोब। मैप ग्लोब से डिफरेंट होता है। वाइल अ ग्लोब इज स्फेरिकल इन शेप, अ मैप इज मेड ऑन अ फ्लैट सरफेस। तो अभी आप सोचो थोड़ा सा कि ग्लोब और मैप में क्या डिफरेंस है। आप इमेजिन करो एक तरफ ग्लोब और एक तरफ मैप को, और आप बताओ दो तीन डिफरेंसेस सोच कर बताओ कि क्या क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको उसका साइज में डिफरेंस दिखेगा, ठीक है, और उसके बाद ही कुछ। तो साइज में आपको क्या डिफरेंस दिखेगा कि जो ग्लोब होता है वो एक स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, लेकिन एक जो मैप होता है वो कैसा होता है, एक फ्लैट सरफेस में होता है, एक बड़ा सा पेपर में जैसे चार्ट पेपर होता है उसी तरह का मैप होता है। तो वो एक फ्लैट सरफेस में होता है। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही हम लोगों को दिख जाता है। अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। अगर डेफिनेशन पूछा जाए कि मैप का डेफिनेशन क्या होगा, तो क्या होगा, एक ऐसा ड्राइंग, ठीक है, जिसमें पूरे अर्थ का ड्राइंग किया है, पूरे अर्थ के पार्ट का ड्राइंग किया है एक फ्लैट सरफेस में, उसको बोलते हैं मैप। तो ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा, अ ड्राइंग ऑफ द होल और अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस इज कॉल्ड मैप। अब आगे पढ़ते हैं। अ वर्ल्ड मैप शोज द होल वर्ल्ड। अब जो वर्ल्ड मैप होगा ना उसमें आपको होल वर्ल्ड दिखेगा, पूरा का पूरा वर्ल्ड दिखेगा। बट मैप ऑफ अ कंट्री शोज अ सिंगल कंट्री। लेकिन किसी एक खास कंट्री का अगर आप मैप देखेंगे, अगर आप इंडिया का मैप देखेंगे तो उसमें आपको इंडिया दिखेगा, अदर कंट्रीज आपको नहीं दिखेंगे। आपको अफगानिस्तान, पाकिस्तान, यूएसए ये सब देखना है तो उसमें नहीं दिखेगा, सिर्फ इंडिया का ही दिखेगा। उसी तरह अगर किसी और कंट्री का आप देखोगे, नेपाल का देखोगे, तो उसमें सिर्फ नेपाल का ही दिखेगा। तो क्या होता है, जो पूरे वर्ल्ड का मैप होता है उसमें पूरे वर्ल्ड का दिखेगा आपको मैप, लेकिन किसी एक खास कंट्री का मैप देख रहे हैं तो उसमें वो कंट्री का मैप होगा। सिमिलरली देयर आर डिफरेंट मैप्स फॉर अ स्टेट। तो जिस तरह आपको वर्ल्ड मैप मिल जाता है, जिस तरह आपको किसी कंट्री का मैप मिल जाता है, उसी तरह आपको स्टेट्स के भी मैप मिल जाते हैं। जैसे हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का किसी खास, जैसे कर्नाटका, इसका आपको मैप देखना है तो एक कर्नाटका स्टेट का ही सिर्फ एक मैप आता है। झारखंड का देखना है तो झारखंड का मैप आता है, बिहार का देखना है तो बिहार का मैप आता है, ठीक है। तो स्टेट का भी मैप आता है उस फॉर अ सिटी एंड फॉर अ विलेज। जो स्टेट का मैप होता है उसमें आपको शहर दिख जाएंगे, आपको गांव दिख जाएंगे। अ मैप कैन ऑल्सो बी मेड फॉर अ नेबरहुड। तो मैप में आपको नेबरहुड भी दिखेंगे। नेबरहुड जो आपके घर के बगल में रह रहे हैं वो नहीं। जैसे आप अगर किसी कंट्री का मैप देख रहे हैं तो आपको उसके जो बाउंड्रीज है, बाउंड्रीज शेयर करते हुए जो दूसरी कंट्रीज है वो भी आपको दिख जाएंगे। अगर आप स्टेट का मैप देख रहे हैं तो आपको अदर स्टेट भी दिख जाएंगे, कौन सा स्टेट उसके साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, ठीक है। तो उसको बोलते हैं नेबरहुड। तो आपको नेबरिंग स्टेट दिख जाएगा, अगर स्टेट का मैप देख रहे हैं तो आपको नेबरिंग कंट्रीज मिल जाएंगे, अगर आप कंट्री का मैप देख रहे हैं तो। अ मैप हैज़ सर्टेन एडवांटेजेस ओवर अ ग्लोब। तो ग्लोब से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांटेज है मैप का। कैसे? दीज आर एज फॉलोज। कैसे है? इट इज़ ईजियर टू स्टडी अ मैप। मैप को ना पढ़ने में आपको ज़्यादा ईजी पड़ जाता है। यू कैन सी द होल मैप एट द सेम टाइम। आप पूरे मैप को एक ही साथ देख सकते हैं। बट यू कैन नॉट सी द होल ग्लोब एट द सेम टाइम। लेकिन जब आप एक ग्लोब देखेंगे ना तो आप एक बार में पूरा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि वो स्फेरिकल शेप में, अगर आप आगे साइड देख रहे हैं तो पीछे साइड का आपको नहीं दिखेगा,
तो आपको ग्लोब को गोल गोल घुमाना पड़ेगा सब तरफ देखने के लिए। लेकिन जब आप मैप देखेंगे ना, तो एक नज़र में आप पूरे वर्ल्ड मैप को देख सकते हैं। तो ये एक मैप की एडवांटेजेस है। बट यू कैन नॉट सी द होल ग्लोब एट द सेम टाइम। इट इज़ ईजी टू कैरी अ मैप। एक एडवांटेज तो ये हो गया, ठीक है, कि आप एक बार में मैप को देख सकते हैं, लेकिन ग्लोब को एक बार में एक ही जगह पर देख सकते हैं। पहला एडवांटेज। दूसरा, इट इज़ ईजी टू कैरी अ मैप। दूसरा एडवांटेज क्या है कि आप मैप को फोल्ड करके कहीं पर भी कैरी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कैरी अ स्मॉल ग्लोब विथ यू, बट अ स्मॉल ग्लोब डज नॉट शो डिटेल। आप ग्लोब को भी अपने साथ कैरी कर सकते हैं, लेकिन एक छोटा ग्लोब, लेकिन उस छोटे ग्लोब में जानकारी भी बहुत कम ही दी हुई होगी, है ना। जो बड़ा वाला ग्लोब होगा जिसमें सारी जानकारी है, तो वो साइज में बड़ा होगा, तो वो आपको कैरी करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक एडवांटेज है मैप का, कि मैप को आप इजीली कैरी कर सकते हैं। कैरिंग अ बिग ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट। अब जो बड़ा वाला ग्लोब होता है उसको कैरी करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट आता है आपके लिए। वी कैन सी मोर डिटेल्स इन अ मैप देन अ ग्लोब। अब आपको मैप में ना ग्लोब से थोड़ा ज़्यादा डिटेलिंग मिल जाता है। एटलस क्या होता है? अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस। तो एक ऐसी किताब जिसमें खूब सारे मैप्स बने हुए होते हैं उसको बोलते हैं एटलस। एन एटलस कंटेन्स मैनी मैप्स। एटलस में क्या होता है? कई सारे मैप्स होते हैं। यू मे बी हैविंग एन एटलस एट योर होम। आपके घर में आपके पास एटलस जरूर होगी। यू कैन ऑल्सो रिक्वेस्ट योर टीचर टू शो यू एन एटलस। आपको अपनी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहिए कि प्लीज़ टीचर मुझे एटलस दिखाइए। हमने एटलस पढ़ा, मैप पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे प्लेन के बारे में। प्लेन क्या होता है? अ प्लेन शोज अ स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल। अब एक प्लेन वो होता है कि जैसे मान लो कोई स्कूल बन रहा है, कोई बिल्डिंग बन रहा है, हॉस्पिटल बन रहा है, तो बनने से पहले एक उसका डिज़ाइन तैयार होगा, है ना। एक पेपर में उसका डिज़ाइन तैयार होगा, तो उसको बोलेंगे प्लान। और उसमें सारा डिटेल बना हुआ रहेगा। जैसे अगर कोई स्कूल बन रहा है, तो कहाँ कहाँ पर क्लासरूम होगा, कहाँ पर ऑफिस होगा, कहाँ पर टीचर्स रेस्ट करेंगे, कहाँ पर बाथरूम वाशरूम सब कुछ होगा, कहाँ पर प्लेग्राउंड होगा, तो वो सारा उस पेपर में बना हुआ रहेगा। उसके बाद उस पेपर को देखकर वो आर्किटेक्ट ही तैयार करेंगे, फिर उसके बाद उस तरह से डिज़ाइन करके वो बिल्डिंग खड़ी होगी, ठीक है। तो वो जो पेपर जिसमें सबसे पहले उसमें जो ड्रॉ किया हुआ रहेगा कि कहाँ पर क्लासरूम रहेगा, कहाँ ऑफिस बनेगा, कहाँ प्लेग्राउंड बनेगा, तो उस पेपर को ही बोलेंगे प्लेन। और उसमें ना एक छोटे से पेपर में, एक छोटे से एरिया में सारी जानकारी दी हुई रहती है, ठीक है। किधर से कॉरिडोर निकलेगा, किधर विंडो होगा, सब कुछ उस प्लेन में लिखा हुआ रहेगा। अ प्लेन शोज अ बिल्डिंग सच एज हॉस्पिटल, होटल, स्कूल, कॉलेज एटसेट्रा। तो हर बिल्डिंग का अपना एक प्लान बना हुआ रहता है। वो प्लेन वाला जो आपको अगर मिल जाएगा ना, किसी कॉलेज का प्लान या किसी हॉस्पिटल का, तो आपको वो प्लान देखकर ही आपको पता चल जाएगा, अच्छा ये वाला रास्ता ये वाला रूम को जाता है, ये वाला रास्ता इधर को जाता है। तो वो प्लेन देखकर आप समझ जाएंगे। वो मैप बना हुआ रहता है किसी हॉस्पिटल का या किसी होटल का, किसी भी बिल्डिंग का जो मैप बना हुआ रहता है उसको बोलते हैं प्लेन। उसमें काफ़ी सारी डिटेलिंग दी हुई रहती है। द प्लान ऑफ अ स्कूल वुड शो क्लासरूम, प्रिंसिपल्स ऑफिस, प्लेग्राउंड, स्टाफ रूम, फीस काउंटर, रिसेप्शन एटसेट्रा। किसी स्कूल का प्लान अगर आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है। अब यहाँ पर पिक्चर दिया हुआ है एक स्कूल के प्लेन का। देखिए ये एक पिक्चर बना हुआ है, ठीक है, यही है प्लेन। यहाँ पर आपको दिखा हुआ है ग्रेड 4, 3, 2, 1, ठीक है, ग्रेड 5, 6, 7, ये क्लासरूम है। ये है स्कूल इन्फirmary, ये है फीमेल बाथरूम, ये है मेल बाथरूम, इधर स्टेयर्स है, इधर भी स्टेयर्स है, ठीक है। यहाँ पर लॉबी है, इधर स्टेयर्स है। तो सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है एक प्लेन में, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। दिस फिगर शोज द प्लान ऑफ अ स्कूल। ये जो फिगर आपको दिख रहा है ये एक स्कूल का प्लान है। यू कैन काउंट द नंबर ऑफ क्लासरूम। इस पेपर को देखकर आप कितने काउंट क्लासरूम है वो आप काउंट कर सकते हैं। ट्राई टू लोकेट टीचर्स ऑफिस एंड लॉबी इन दिस प्लान। अब इस प्लान को देखिए और आप फाइंड आउट कीजिए लॉबी कहाँ है और टीचर्स ऑफिस कहाँ है, ठीक है। टाइप्स ऑफ मैप। अब हम लोग पढ़ेंगे मैप का टाइप क्या क्या होता है। तो देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ मैप्स। तो
तीन तरह के मैप आपको मिलते हैं। एक होता है फिजिकल मैप, एक होता है पॉलिटिकल मैप और एक होता है थीमेटिक मैप। यहाँ पिक्चर में देखिए, ये वाला जो सिर्फ कलर दिख रहा है, ये है फिजिकल मैप। और यहाँ बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, ये है पॉलिटिकल मैप और ये है थीमेटिक मैप। तीनों में क्या डिफरेंस है, क्या होता है, ये अब हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं फिजिकल मैप के बारे में। तो a physical map shows physical features such as mountains, seas, रिवर्स, फॉरेस्ट, प्लेट्यूज एक्सेट्रा। तो फिजिकल मैप वो होता है जिसमें फिजिकल फीचर्स आपको दिख जाते हैं। उसमें आपको पर्वत दिखेंगे, समंदर दिखेगा, नदियाँ दिखेंगी, जंगल दिखेंगे, प्लेट्यूज दिखेंगे, ठीक है। तो ये जो फिजिकल फीचर्स जिस मैप में आपको दिखता है वो कहलाता है फिजिकल मैप। When you will look at the physical map of India, you will see the Himalayas, the northern plains, the Thar Desert, the Deccan Plateau, etc. जब भी आप फिजिकल मैप को देखेंगे, फिजिकल मैप, इंडिया का फिजिकल मैप, तो आपको दिखेगा हिमालयस कहाँ है। हिमालय कहाँ पे है, इंडिया में ही है ना, तो आपको इंडिया के मैप में ये दिखेगा, हिमालयस दिखेगा। फिर आपको ये जो नदर्न प्लेन है, ये वाला जो ग्रीन पार्ट है ना, इसको बोलते हैं नदर्न प्लेन। तो ये नदर्न प्लेन आपको दिखेगा। थार डेजर्ट आपको इधर यहाँ पर दिख जाएगा। द डीकेन प्लेट्यू, ये जो येलो वाला पार्ट है, ये आपको दिख जाएगा। तो ये सब आपको फिजिकल मैप ऑफ इंडिया में दिखेगा। अब पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप के बारे में। पॉलिटिकल मैप क्या होता है? अ पॉलिटिकल मैप शोज इंटरनेशनल बाउंड्रीज, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एक्सेट्रा। तो एक पॉलिटिकल मैप में आपको सारे स्टेट्स दिख जाएंगे जो इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपके साथ शेयर कर रहे हैं, मतलब इंडिया के मैप के साथ शेयर कर रहे हैं, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारा क्या है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज है। तो ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज आपको दिख जाएगा, आपको स्टेट्स दिखेगा, सिटीज़ दिखेगा। तो ये सब कहाँ पर दिखेंगे? पॉलिटिकल मैप में, ठीक है। व्हेन यू विल, पॉलिटिकल मैप में आप ये नहीं जान पाओगे कहाँ पर माउंटेन है, कहाँ पर रिवर है, ये इसमें कम डिटेलिंग रहता है। इसमें सिर्फ आपको स्टेट और कंट्री ही आपको दिखेंगे और सिटीज़ दिखेंगे। लेकिन इसमें आपको हिमालयाज़ या फिर प्लेट्यू किधर है वो आपको पता नहीं चलेगा पॉलिटिकल मैप में। तो पॉलिटिकल मैप में कम जानकारी होता है। फिजिकल मैप में आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, लेकिन आपको जानकारी ज़्यादा मिलेगी। अब when you will look at the political map of India, you will see some neighboring countries, different states and their capitals and some other important places. तो पॉलिटिकल मैप में आपको क्या क्या दिखेगा? आपको नेबरिंग कंट्रीज दिख जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स आपको दिख जाएंगे, उनके कैपिटल आपको दिख जाएंगे, ठीक है। और कोई इम्पोर्टेंट प्लेस अगर मेंशन है तो वो आपको पता चल जाता है पॉलिटिकल मैप में। आप जानेंगे थीमेटिक मैप क्या होता है। तो थीमेटिक मैप शोज अ सर्टेन थीम। तो इस थीमेटिक मैप में आपको सर्टेन थीम्स दिखेंगे, जैसे कि पॉपुलेशन डेंसिटी आपको दिख जाएगा इसमें, फॉरेस्ट कवर कहाँ कहाँ है वो आपको दिख जाएगा, मिनरल्स कहाँ प्रेजेंट है वो आपको दिख जाएगा, रेनफॉल पैटर्न क्या है, कहाँ कम बारिश या कम या ज़्यादा बारिश होती है वो आपको दिख जाएगा, सॉइल का टाइप क्या है वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। अ मैप शोविंग द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ इंडिया। तो जो मैप पॉपुलेशन डेंसिटी दिखाता है उसको बोलते हैं, उसको अलग अलग कलर से दर्शाते हैं। A map showing the population density of India shows population densities by different colors. तो वो मैप जहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी दिख जाएगा इंडिया का अलग अलग कलर्स में, ठीक है, वो थीमेटिक मैप में दिखेगा आपको। डार्कर कलर शोज हायर पॉपुलेशन डेंसिटी। जहाँ पर डार्क कलर है वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ का पॉपुलेशन ज़्यादा है। एंड द लाइटर कलर शोज लोअर पॉपुलेशन डेंसिटी। और जहाँ पर कम कलर, जैसे लाइट कलर दिख रहा है तो वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है। यहाँ देखिए पिक्चर, तो ये थीमेटिक मैप है, ठीक है। जहाँ पर डार्क है, ये वाला देखिए उत्तर प्रदेश वाला एरिया बहुत डार्क है, तो इसका मतलब यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। इधर देखिए लाइट कलर है, तो यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी कम है, ठीक है। तो ये हो गया कलर का इम्पोर्टेंस। अब चेक करते हैं आपकी मेमोरी, बताइए। आप कमेंट बॉक्स में फटाफट से टाइप कीजिएगा। अ मैप इज डैश टू रीड देन अ ग्लोब। क्या होगा आंसर बताइए? माउंटेन्स एंड प्लेन्स आर शोन ऑन डैश मैप।
कौन से मैप में आपको माउंटेन्स एंड प्लेन्स शो करता है, बताइए कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू रीड अ मैप। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि कैसे मैप को पढ़ा जाता है। अ मैप हैज़ मैनी इंपॉर्टेंट मार्किंग्स विच हेल्प अस इन रीडिंग अ मैप। तो एक मैप में आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट मार्किंग्स दिख जाएगा जिसकी हेल्प से हम लोग मैप को पढ़ते हैं। द फोर की कंपोनेंट ऑफ अ मैप आर एज फॉलोज। तो मैप को जब भी हम लोग पढ़ेंगे ना, जब भी हम लोग मैप को देखते हैं तो हम लोगों को ये चार कंपोनेंट ज़रूर दिखता है जिससे हम लोग मैप को अच्छे से पढ़ पाते हैं। पहला है डायरेक्शन, दूसरा है स्केल, तीसरा है कलर्स एंड सिंबल्स और है लेजेंड और की। तो ये सारा, ये जो चारों कंपोनेंट है ये आपको किसी भी मैप में ज़रूर से ज़रूर दिखता है। दिस कंपोनेंट्स मेक द लैंग्वेज ऑफ अ मैप। और ये कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं, ये एक मैप का लैंग्वेज होता है। ठीक है, अब पढ़ेंगे डायरेक्शन के बारे में। डायरेक्शन क्या होता है? दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ अ मैप। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अगर आपको डायरेक्शन पता ही नहीं चलेगा ना तो मैप पढ़ के कोई फ़ायदा ही नहीं। अगर आप उसका नॉर्थ नहीं जान रहे हो, साउथ नहीं जान रहे हो, ईस्ट वेस्ट किधर है वो नहीं जान रहे हो, तो फिर मैप में आप नहीं समझ पाओगे अच्छे से। तो किसी भी मैप का डायरेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यू कैन ईजिली लोकेट अ प्लेस बाय नोइंग डायरेक्शन। अगर आप डायरेक्शन को अच्छे से समझ गए ना तो किसी भी प्लेस को आप बता पाओगे। अगर मैं बोलूँगी कि नॉर्थ में आपको चेक करना है कश्मीर किधर है, तो क्या आप साउथ बताएंगे या फिर ईस्ट वेस्ट बताएंगे? आप फटाक से बताओगे कि वो नॉर्थ पार्ट में है इंडिया का। ठीक है, तो वो आप कैसे बता पाए? क्योंकि आपको डायरेक्शन पता है किधर नॉर्थ है, किधर साउथ है, किधर ईस्ट है, किधर वेस्ट है। अगर मैंने पूछा आपसे कि अरुणाचल प्रदेश किधर है तो आप क्या जवाब दोगे बताओ? कमेंट बॉक्स में फटाफट से लिखो कौन से डायरेक्शन में है अरुणाचल प्रदेश। गुजरात किधर है, कौन से डायरेक्शन में है गुजरात? या फिर तमिलनाडु कौन से डायरेक्शन में है? मुझे बता फटाफट से, ठीक है। तो ये चार क्वेश्चन मैंने आपसे किया है। फर्स्ट, अरुणाचल प्रदेश कौन से डायरेक्शन में है वो बताना है। सेकंड, गुजरात कौन से डायरेक्शन में है वो बताना है। थर्ड, आपको बताना है तमिलनाडु कौन से डायरेक्शन में है। और फोर्थ, आपको बताना है कि हिमाचल प्रदेश कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, तो ये चारों का आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं देखूंगी कौन बच्चा सबसे पहले इसका आंसर मुझे बताता है, तो मैं समझूंगी उसे डायरेक्शन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया है। इन ऑल द मैप्स द टॉप इज मार्क्ड एज द नॉर्थ। अब हर मैप में जो टॉप वाला एरिया है उसको नॉर्थ कहते हैं। द नॉर्थ इज शोन बाय एन एरो विच पॉइंट्स अपवर्ड्स। तो अगर नॉर्थ शो करना है तो ऐसे करके एरो बनेगा, ठीक है, अपवर्ड। द बॉटम ऑफ द मैप इज मार्क्ड एज साउथ। जो बॉटम होता है उसको कैसे कैसे दिखाएंगे, उसको बोलेंगे साउथ, और ये एरो ऐसे दिखेगा, ठीक है, नीचे की साइड। ईस्ट इज ऑन द राइट एंड वेस्ट इज ऑन द लेफ्ट। ठीक है, तो ये अगर हम लोग मार्क करेंगे तो ये ऊपर वाला हो गया नॉर्थ, नीचे हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट और ये हो गया वेस्ट। ठीक है, तो ये आपने 3 क्लास में भी पढ़ा था तो आपको याद होगा बहुत ही अच्छे से। You already know that north, south, east and west are called कार्डिनल डायरेक्शन। तो ये मुझे अभी भी याद है, 3 क्लास में मैंने पढ़ाया था कि ये जो डायरेक्शन है नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, इसको बोलते हैं कार्डिनल डायरेक्शन। जो नया चीज़ पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन। ये क्या होता है मुझे बताओ, क्या होता है? ये जो मैंने डायरेक्शन बताया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो बीच में अगर हम कोई लाइन खींचते हैं तो ये हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो इन नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगा वो होगा नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, ये होगा नॉर्थ वेस्ट, ये होगा साउथ ईस्ट, ये होगा साउथ वेस्ट। ठीक है, तो ये हो गया इंटरमीडिएट डायरेक्शन। तो इंटरमीडिएट डायरेक्शन के बारे में भी हम लोग जान गए। ये है नॉर्थ ईस्ट बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट, साउथ ईस्ट बिटवीन साउथ एंड ईस्ट, साउथ वेस्ट हो गया बिटवीन साउथ एंड वेस्ट, एंड नॉर्थ वेस्ट हो गया बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। तो ये क्या होता है, इंटरमीडिएट डायरेक्शन होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कलर्स एंड सिंबल के बारे में। कलर्स एंड सिंबल, एक मैप में कलर्स और सिंबल्स कितना इंपॉर्टेंट है वो हम लोग जानेंगे। वेरियस कलर्स आर यूज टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप। तो एक मैप में बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया जाता है ताकि उसका फीचर के बारे में हम लोगों को पता चले। अ कॉमन कलर स्कीम इज प्रेजेंट इन ऑल मैप्स।
अब कुछ कॉमन कलर्स है जो हर मैप में आपको वही सेम कलर ही दिखेगा। जैसे कुछ एग्जांपल है, सम एग्जांपल्स ऑफ कलर स्कीम आर एस फॉलोअर्स। क्या क्या एग्जांपल है? फर्स्ट क्या है? वाटर बॉडीज आर ऑलवेज सॉन इन ब्लू कलर। आपको कहीं पर भी वाटर बॉडीज अगर दिख रहा है तो वो आपको ब्लू कलर में ही दिखेगा। वो झील हो सकता है, नदी हो सकता है, समंदर हो सकता है, तो वो ब्लू कलर में ही आपको दिखेगा। ये मोस्ट कॉमन है, ठीक है। अगर माउंटेन कहीं पर शो करना है या फिर हाईलैंड शो करना है तो वो कौन से कलर में शो होगा? वो होगा वेरियस शेड्स ऑफ ब्राउन एंड येलो। तो येलो और ब्राउन का ही वेरियस शेड होगा। अगर डीप ब्राउन कलर है तो बहुत ही ऊंचा पर्वत है, माउंटेन है। अगर येलो है तो थोड़ा सा कम है ऊंचाई उसका, माउंटेन के कंपैरिजन में, ठीक है। स्नो कवर्ड रीजन आर सोन इन वाइट कलर। अब वो एरिया जहाँ पर स्नो कवर्ड होता है तो वो कैसा होगा? वाइट कलर में दिखेगा मैप में आपको। अब प्लेन्स एंड लॉलैंड्स आर सोन इन वेरियस शेड्स ऑफ ग्रीन। अब जो एरिया प्लेन्स है या फिर लॉलैंड्स है तो वो कैसा दिखेगा? वो ग्रीन कलर का ही शेड दिखेगा, कहीं डीप ग्रीन कहीं लाइट ग्रीन, ठीक है। अगर डीप ग्रीन है तो इसका मतलब एकदम प्लेन एरिया है वो। जैसे नर्दर्न प्लेन, नर्दर्न प्लेन एरिया है ना इंडिया, इंडिया के मैप में, वो पूरा ग्रीन अच्छे से दिखेगा। जहाँ पर थोड़ा सा उबड़ खाबड़ होगा तो वहाँ पर लाइट ग्रीन दिखेगा। तो ये मोस्ट कॉमन है जो हर मैप में आपको यही कलर दिखेगा, कलर चेंज नहीं कर देगा, ठीक है, सेम कलर रहेगा। डिफरेंट सिंबल्स एंड साइंस आर यूज्ड टू शो कैपिटल्स, सिटीज, एयरपोर्ट्स, हॉस्पिटल्स, रेलवे ब्रिजेस, railways, bridges, rivers, etc. Standard symbols are used in maps so that everyone can understand a map. तो ये क्या है? ये सिंबल्स जो बना हुआ है ये क्या है? स्टैंडर्ड सिंबल है जो बताएगा। जैसे कि ये वाला सिंबल क्या है? फैक्ट्री का है। तो ये वाला सिंबल कहीं भी बना हो तो आप समझ जाएंगे कि अच्छा यहाँ पर फैक्ट्री है। मार्केट के लिए ये वाला सिंबल बना हुआ रहता है, हॉस्पिटल के लिए ये वाला बना रहता है, पार्क के लिए ये बना हुआ रहता है। तो ये सारा सिंबल ना स्टैंडर्ड सिंबल है, ये कभी चेंज नहीं होगा, ये कहीं पर भी बना हुआ रहेगा। अगर बैंक दिखाना है तो बैंक के लिए यही सिंबल रहेगा, कुछ और नहीं रहेगा, ठीक है। स्टैंडर्ड सिंबल यही होता है जो चेंज नहीं होता है, हर जगह आपको यही सिंबल दिख जाएगा। अब साइन क्या होता है? तो स्टैंडर्ड सिंबल तो हमने देखे। साइन क्या होता है? जैसे एरो दिखा रहा है, इधर एरो दिखा रहा है तो पार्क किधर है? इधर साइड है, ठीक है। ये इधर साइड है, ये इधर साइड है, तो ये हो गया एरो। एरो भी बताने वाली चीज नहीं है, आपको पता है। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पर फिर से आ गया चेक योर मेमोरी। ओशन इज सोन बाय डैश कलर ऑन अ मैप। बताइए क्या है? फटाफट से कमेंट में लिखिएगा। मैं जो भी क्वेश्चन करूँगी ना, अब आप 4 क्लास में आ गए हैं तो क्वेश्चन के आंसर्स देना एकदम जरूरी है, ठीक है। तो आप फटाफट से कमेंट भर डालिए मेरा कमेंट करके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है? स्नो कैप्ड माउंटेन इज सोन बाय डैश कलर ऑन अ मैप। तो जो स्नो कैप्ड माउंटेन होते हैं उसको कौन से कलर से शो होता है मैप में? कलर का नाम फटाफट से लिखिए। अब स्केल के बारे में जानेंगे। स्केल क्या होता है? हाउ डू वी मेजर द डिस्टेंस बाय लुकिंग एट अ मैप। तो मैप में जब हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते हैं तो कैसे मैप मेजर करते हैं? इसके स्केल से, ठीक है। मैप्स आर ड्रॉन टू स्केल। तो मैप को ड्रॉ भी करते हैं तो स्केल करके ही करते हैं, तभी तो उसका जो मेजरिंग होता है वो किया जाएगा। अगर स्केल से नहीं करेंगे, अपने मन से ऐसे ऐसे खींच देंगे तो वो सही से नहीं बनेगा। इट मीन्स दैट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन अ मैप इज हाईली रिड्यूस्ड देन एक्चुअल। तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, मान लो ये वाला, इसको सपोज करो एक मैप है, ठीक है। अब इतना बड़ा पार्ट में हम लोग पूरा इंडिया का मैप दिखा सकते हैं। तो क्या एक्चुअल में इंडिया क्या इतना बड़ा ही है? कितना बड़ा है? बहुत बड़ा है। तो मैप में हम लोग क्या करते हैं, जो एक्चुअल डिस्टेंस है ना उसको रिड्यूस करके, कम करके डिस्टेंस बहुत कम कर देते हैं। अगर कोई 1000 किलोमीटर का भी डिस्टेंस दिखाना है तो हम बस कुछ ही सेंटीमीटर का गैप हम लोग रख देते हैं और उसको बस लिख देते हैं कि ये 1000 किलोमीटर है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस को रिड्यूस करके मैप में शो करते हैं। अब आगे, let us assume that the distance between Delhi and Agra is about 200 किलोमीटर। अब आपको ऐसा
क्या करता है, एज्यूम करना है कि मान लो दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। इट विल बी शोन एज अ फ्यू सेंटीमीटर ऑन अ मैप। लेकिन ये 200 किलोमीटर अगर हम लोगों को मैप में दिखाना है तो हम लोग बस थोड़ा सा कुछ सेंटीमीटर का ही गैप दिखाएंगे। मान लो ये है दिल्ली, ये है आगरा, तो बस कुछ सेंटीमीटर का ही गैप दिखा देंगे एक मैप में और बता देंगे कि दिल्ली और आगरा के बीच का डिफरेंस है 200 किलोमीटर। मैप में हम लोग सचमुच का 200 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं लाइन खींचने वाले हैं, ठीक है, वरना मैप बनेगा कैसे, एक छोटे से पेज में बन ही नहीं पाएगा। यू विल फाइंड द स्केल ऑफ द मैप रिटन ऑन इट। आपको मैप में जो लिखा हुआ रहेगा स्केल, वो लिखा हुआ मिल जाएगा। द स्केल शोज द एक्चुअल वैल्यू ऑफ 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप। उस स्केल में आपको जो एक्चुअल वैल्यू है वो भी आपको लिखा हुआ रहेगा कि अगर 1 सेंटीमीटर लिखा है तो उसका एक्चुअल वैल्यू क्या है वो आपको मैप में लिखा हुआ मिल जाएगा। दे आर 200 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर इन रियलिटी। जैसे सॉरी, यह है, लेट अस अज्यूम दैट 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शोज 100 किलोमीटर। अच्छा, ये एज्यूम करिए जैसे अगर मैप में लिख दिया होगा, ठीक है, कि अगर 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर, तो अगर 100 किलोमीटर का कहीं पर दिखाना है तो मैप में जब हम लोग शो करेंगे तो 1 सेंटीमीटर का लिख के दिखा देंगे, तो उसका मतलब आपको समझ जाना होगा कि अच्छा ये 1 सेंटीमीटर का मतलब है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। देन इफ टू सिटीज आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट ऑन अ मैप, और उसी तरह अगर दो सिटीज और दो शहर आपको दिखा रहे हैं किसी मैप में और उसका डिस्टेंस बता रहे हैं 2 सेंटीमीटर, तो वो आपको समझ जाना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो 200 किलोमीटर दूर है एक दूसरे से, ठीक है, in reality. If 1 centimeter on a map shows 1000 kilometer, then two cities are called 2000 kilometer. बिल्कुल उसी तरह अगर किसी मैप में आपको ये बता रहा है कि 1 सेंटीमीटर का मतलब है 1000, 1000 किलोमीटर, तो दो शहर के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, दो, अगर 2 सेंटीमीटर बता रहा है कि किसी दो शहर के बीच का डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर, तो 2000 किलोमीटर उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, ठीक है। तो वो आपको मैप में बताया हुआ रहेगा, मेंशन किया हुआ रहेगा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 100 किलोमीटर, या फिर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1000 किलोमीटर, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा। तो मतलब मेन क्या है ना इस टॉपिक में, कि आपको बता देगा कि स्केल जो होता है, स्केलिंग किया हुआ रहता है, वो एक्चुअल से बहुत रिड्यूस करके, कम करके थोड़ा थोड़ा दिखाता है। किलोमीटर में है तो उसको मैप में जब हम लोग दिखाएंगे तो सेंटीमीटर में दिखा देंगे, क्योंकि किलोमीटर में फिर वो अटेगा ही नहीं उस पेज में। तो ये बताना चाह रहे हैं हम लोगों को। अब पढ़ेंगे लेजेंड और की क्या होता है। तो ये पिक्चर देखिए, इधर जो लिखा हुआ है ना ये है लेजेंड, और ये जो पिक्चर बना हुआ है ये है की। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पर कार बना हुआ है तो ये की है, और यहाँ लिख दिया है कार बना है पार्किंग एरिया, तो जहाँ पर एक कार बना हुआ रहेगा और पार्किंग एरिया लिखा हुआ रहेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाला एरिया जो है वो पार्किंग एरिया है। इस तरह का सिंबल बना हुआ रहेगा ये वाला की, और लिखा रहेगा रेस्ट रूम, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा ये वाला है रेस्ट रूम। तो यही होता है लेजेंड और की। यहाँ पढ़ लेते हैं, लेजेंड और की इज सोन ऑन एवरी मैप। तो ये वाला चीज़ ना आपको हर मैप में दिख जाएगा। द की और लेजेंड शोज डिफरेंट सिंबल्स एंड साइन विद देयर मीनिंग यूज्ड इन द मैप। आपको ये जो की और लेजेंड है ये दिखेगा अलग अलग सिंबल या साइन में, और उसका अपना एक खास मीनिंग होगा जो कि उस मैप में यूज़ किया हुआ रहेगा। दिस फिगर शोज अ मैप विथ की। ये जो फिगर है यहाँ पर आपको मैप दिख रहा है, कीज बने हुए हैं, ठीक है। The key is showing symbol for different things on a map such as bridge, capital, city, mountains, lakes, etc. तो ये जो की बना हुआ है उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि कौन सा ब्रिज है, कौन सा कैपिटल है, सिटी, कैपिटल सिटी, कौन सा माउंटेन है, लेक क्या है, तो वो आपको की देखकर समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया है फिनिश। अब हम देखेंगे कीवर्ड्स। कार्टोग्राफर क्या होता है, वो इंसान जो कि मैप को बनाता है। एटलस क्या होता है, एटलस एक ऐसा बुक होता है जिसमें काफ़ी सारे मैप्स आपको मिलेंगे। सिंबल क्या होता है, ये लेटर होता है या कैरेक्टर होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है किसी एक ऑब्जेक्ट को मैप पर, ठीक है। एक मैप में कोई
लेटर या कैरेक्टर लिख देता है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर ये चीज़ है। ठीक है। स्केल क्या होता है? रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन अ मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस। स्केल के बारे में अभी अभी हमने पढ़ा कि वो एक डिस्टेंस बना हुआ रहता है मैप में। ठीक है। दो जगह, दो सिटीज के बीच का क्या डिस्टेंस है वो इस स्केल से पता चलता है, एक रेशियो से पता चलता है। ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया है फिनिश। बच्चों, आपको वीडियो कैसी लगी, चैप्टर आपको कैसा समझ में आया नहीं आया, आप कमेंट में ज़रूर बताना। आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है, अच्छी लगती है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बाय बाय बच्चों।